नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर चौधरी, एक निजी शिक्षक सह निजी विद्यालय संचालक भी हूँ। दोस्तों, आज पूरे भारत में कोरोना का कहर चल रहा है और इस कोरोना के कहर में निजी स्कूल के शिक्षक, कोई भी निजी शैक्षणिक संस्थान, उसके जितने भी शिक्षक हैं, उन लोगों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। हमारी सरकार भी अपने देश के नागरिकों के प्रति काफ़ी जिम्मेदार नज़र आ रही है। इसको व्यंग ही माना जाए। व्यंग इसलिए माना जाए क्योंकि सचमुच में अगर सरकार हमारी जिम्मेदार होती, खासकर मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, तो मैं बिहार आज से हूँ, तो मैं बिहार की ही बात करूँगा। पिछले माह से महाराष्ट्र में, केरल में, मध्य प्रदेश में कोरोना के केस अचानक से बढ़ने लगे। हमारी सरकार अगर सचमुच में संवेदनशील होती अपने नागरिकों के प्रति कि नहीं, इस कोरोना के कहर से हम अपने राज्य के लोगों को बचाएंगे, क्योंकि हम सभी को ज्ञात है कि बिहार के लोग हर राज्य में काम करते हैं। यहाँ से माइग्रेंट लेबर हर स्टेट में जाकर वर्क करते हैं, तो निश्चित है कि जैसे कोरोना का कहर बढ़ेगा, वो फिर से अपने राज्य को लौटेंगे और लौटना भी चाहिए। सरकार को उसकी सुविधा भी देनी चाहिए ताकि अपने राज्य के लोगों के प्रति चिंता तो होनी चाहिए, लेकिन साथ में सावधानी भी होनी चाहिए। अगर सरकार सचमुच में कोरोना से डर होता कि नहीं, मुझे कोरोना से अपने लोगों को बचाना है, तो प्री प्लानिंग होती है। किसी भी राज्य सरकार के लिए प्री प्लानिंग होती है। महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ने लगा, मध्य प्रदेश में कोरोना बढ़ने लगा, केरल में कोरोना बढ़ने लगा, कर्नाटका में कोरोना बढ़ने लगा, गुजरात में कोरोना बढ़ने लगा। अब वहां से आने जाने वाले लोगों को जो भी वे हैं, चाहे बस ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एयर हो, चाहे रेलवे हो, जहां से भी आने वाले हर रोड पे बॉर्डर सील करके जिसके पास आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव होता उसको आने दिया जाता, तो आज हमारे बिहार राज्य की स्थिति ऐसी नहीं होती। लेकिन सरकार कहती तो है संवेदनशील है, लेकिन संवेदनशीलता क्या नजर आती है? तो निजी संस्थानों को बंद कर दो, शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दो। मेरी संवेदनशीलता यही है। क्या इससे कोरोना भाग जाएगा? मैं भी कोरोना के प्रति संवेदनशील हूं, मैं भी प्रिकॉशन लेकर चलता हूं। हम सभी को प्रिकॉशन लेकर चलना चाहिए। अब अगर प्रिकॉशन नहीं लेकर चलते हैं तो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए घातक है। लेकिन सरकार की संवेदनशीलता, सरकार को तो बृहद रूप से सारे उनके पास प्रशासनिक व्यवस्था है। ब्लॉक लेवल पर क्या है, गांव के छोटे से छोटे कस्बे तक उनकी व्यवस्था है। हर गांव में चौकीदार होता है, हर गांव तक उनकी पहुंच है। अगर कोई घर आ भी जाता है, उसको 14 दिन क्वारंटीन करने की व्यवस्था सरकार के पास होनी चाहिए। कोरोना वायरस को कैसे फैलाव से रोकना है, यह सरकार की चिंता होनी चाहिए। लेकिन सरकार वहां पे कुछ नहीं करती है। सरकार करती क्या है? तो निजी संस्थानों को बंद कर दो, छुटकारा मिल गया। क्या निजी संस्थानों को बंद कर देने से सिर्फ कोरोना भाग जाएगा? नहीं, किसी कीमत पर नहीं भाग सकता है। जब तक सरकार संवेदनशील नहीं होगी, कोरोना के प्रति एक सटीक और सही लड़ाई नहीं लड़ेगी, कोरोना यहां से जाने वाला नहीं है। अब चूंकि हम लोग कोरोना के बीच रहने की आदी हो चुके हैं। पहले बहुत डर लगता था, अब डर भी उतना नहीं लगता है। डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि कोरोना से इलाज करा के बच भी जाएंगे। लेकिन दोस्तों, भूखे कैसे बचेंगे? हमारे निजी विद्यालय के बहुत सारे ऐसे शिक्षक जिनके घर में कहीं से अगर गेहूं राशन से मिल गई तो गेहूं ही, रोटी खाकर ही 15 दिन 20 दिन रह चुके हैं। चावल उनके पास नहीं है, चावल खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। विद्यालय संचालक की स्थिति, बिजली बिल उसके लिए कोई माफ नहीं है, सरकार की कोई चिंता नहीं है। मकान किराए के लिए कोई चिंता नहीं है। अरे छोड़िए ये सारी बातें। कम से कम उस विद्यालयों में कार्यरत जो शिक्षक हैं, जो मध्यम वर्ग से आते हैं, जो किसी गरीब परिवार से आते हैं, बहुत कम पैसे में किसी निजी विद्यालय में काम करते हैं, उन शिक्षकों के प्रति तो सरकार की संवेदनशील है। सरकार, आपकी संवेदनशीलता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, और आपके लिए भी दुर्भाग्य की बात होनी चाहिए कि आपकी संवेदनशीलता उन प्राइवेट निजी शिक्षकों के प्रति नहीं है, क्योंकि वो भी इस देश का नागरिक है, आपके राज्य का नागरिक है। वो भी वोट करते हैं, इस राज्य को कुछ ना कुछ देते हैं, वो अपनी काम को पूरी तरह से ईमानदारी से करते हैं। आप जो निजी शिक्षकों को आज दुर्दशा हो रही है, आपकी उसके प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है। आज तक आपने 1 रुपया भी उनके अलाउंस नहीं किया। हम लोगों की तो स्थिति यह है कि हम लोग
3 लाख से 5 लाख के बीच का टैक्स देने वाले लोग हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोग हैं, तो हम लोग को तो राशन भी नहीं मिलती है, सरकारी कोई सुविधा भी नहीं मिलती है, और ऊपर से आपके तरफ से भी कोई नया अनाउंसमेंट नहीं है कि हाँ, एक निजी संस्थान जो शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं, उनकी स्थिति बहुत बद से बदतर है, उनके बारे में मैं सोचूं, ऐसी आपकी कोई मंशा नजर आती ही नहीं है। क्या हम लोग इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? हम लोगों को भी जीने का अधिकार है। सरकार आपको सोचनी चाहिए इस बात को, और अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो मेरे से ज़्यादा कहीं ना कहीं ये सवाल की तरह आपके लिए होनी चाहिए जो आपको बेचैन करे, और आपके लिए भी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि आज बहुत सारे निजी संस्थान के शिक्षक, एक तो जल्दी कोई आज के डेट में शिक्षक बनना नहीं चाहता है, और शिक्षक बनना भी चाहता है तो सरकारी शिक्षक, ताकि घर बैठ के भी पैसा उठा सके। पैसे के लिए शिक्षक बनना चाहता है, शिक्षा देने के लिए शिक्षक नहीं बनना चाहता है। यह आपकी सोच के कारण हुआ है, आपकी नीति के कारण हुआ है। ऐसी मानसिकता जो शिक्षकों के अंदर उपजी है, लोगों के मन में उपजी है, यह कहीं ना कहीं आपकी नीति के कारण उपजा है। और आपको मैं तो धन्यवाद करता हूं तेलंगाना सरकार को, जिन्होंने कम से कम निजी संस्थान के कर्मियों के बारे में सोचा है। वहां के हर एक कर्मियों के लिए 2000 रुपया महीना और 25 केजी राशन का व्यवस्था किया है। चलिए, उन्होंने कुछ तो सोचा है। इस समय कम से कम किसी गरीब परिवार का 20 दिन का सही मिलेगा, 10 दिन के लिए उनको सोचना पड़ेगा ना। लेकिन आप तो डंडा चला देते हैं सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए कि मैं संवेदनशील हूं, लेकिन आपकी संवेदनशीलता कहीं नजर नहीं आती है। आपके कोरोना के प्रति कोई प्रिकॉशन नजर नहीं आती है। बाजारों में भीड़ उसी प्रकार से है, आपके सारे सिस्टम वैसे ही काम कर रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ निजी संस्थान को बंद कर दो, ताकि बाल सुरक्षा कानून के तहत जो है ना, आप पे कोई कार्रवाई ना हो। आप अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं? कोरोना को फैलने देते हैं और निजी संस्थानों को, निजी शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर देते हैं। ऐसी मानसिकता आपकी ठीक नहीं है। आपको सोचनी चाहिए, और आपको निजी संस्थान के विद्यालयों के, निजी जो भी शैक्षणिक संस्थान है, उन संस्थान के कर्मियों के बारे में आपको सोचनी चाहिए। आप हमें ना तो कुछ दे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से जी रहे हैं जी लेंगे, कैसे भी जी लेंगे, लेकिन हमारे जो शिक्षक हैं उनके बारे में तो आपकी संवेदनशीलता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मेरे लिए दुर्भाग्य की बात कम है, बल्कि आपके लिए, सरकार के लिए, बिहार सरकार के लिए, नीतीश बाबू आपके लिए यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। आपको इस बात पर सोचना चाहिए। धन्यवाद।